नमस्ते। डे 4 में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ सारी एक्सरसाइजेज आप अच्छे से फॉलो कर पा रहे हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और आज की टिप से शुरुआत करते हैं। तो आज की टिप न्यूट्रिशन पे है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्या नहीं खाना है। तो बिल्कुल भी पैकेज्ड या प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। रिफाइंड शुगर्स को कम करना है, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, और रिफाइंड खाने को भी, जैसे जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल है वो खाना नहीं खाना है, मसालेदार खाना नहीं खाना है। ये सब इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? स्वेलिंग बढ़ेगी। स्वेलिंग बढ़ेगी तो क्या होगा? पेन होगा, है ना। और साथ में घुटना मुड़ना और सीधा होने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि स्वेलिंग हो जाएगी घुटने में। तो इन सारी इन्फ्लेमेटरी फूड आइटम्स को आपको कम करना है। अब क्या खाना है? खाने में आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स को खाना है, जैसे कि जिंजर, गार्लिक, हल्दी, टर्मरिक भी बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज दिखाता है। मेथी वाटर जो हम पी रहे हैं वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज दिखाता है। तो आराम से एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड खाना है जो आपको इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद करे। इसको आप अपनी लाइफ का पार्ट बनाएंगे, ऐसा नहीं कि एक दो दिन खाएंगे, इसको अपनी लाइफ का ही पार्ट बनाना है। तो मेथी वाटर तो पीते ही रहना है, आप उसमें थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हो। खाने में जिंजर गार्लिक का सेवन बढ़ाएं। और तला भुना खाना, ज़्यादा मीठा खाना या मसालेदार खाना, इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ से कम करें। ठीक है, आज हम एक एक्सरसाइज और बढ़ाने वाले हैं। उसके पहले मैं चाहूंगी कि हम 2 मिनट मेडिटेशन का सेशन करें। आप चाहें तो समय अपने हीटिंग पैड्स भी रख सकते हैं अपने घुटने के ऊपर, और बस थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करना है, राइट फ्रेम में आना है एक्सरसाइज करने से पहले। तो मेरे साथ हाथ जोड़िए, मन में एक छोटा सा मंत्रा बोलिए, माई नीज आर हीलिंग। मेरे घुटने ठीक हो रहे हैं, मेरे घुटने स्ट्रांग हो रहे हैं। और आप जिस पे बिलीव करते हैं उनसे प्रे करिए। अब दोनों हाथ आप ऐसे घुटने पे रख लेंगे, आंखें अच्छे से बंद, नाक से लंबी सांस लेनी है और मुंह से छोड़नी है आराम से। फिर से नाक से लंबी सांस लेनी है, मुंह से छोड़िए। एक बार और। बॉडी में ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। ऑक्सीजन हीलिंग में भी हेल्प करता है। ब्लड सर्कुलेशन जब प्रॉपर होता है, मसल्स में जब ऑक्सीजन प्रॉपरली जाती है तो हीलिंग बहुत अच्छे से होती है। तो आज हम बॉक्स ब्रीदिंग ट्राई करने वाले हैं 2 मिनट के लिए एक्सरसाइज से पहले। बॉक्स ब्रीदिंग में मैं जब तक 4 तक गिनूंगी तब तक सांस अंदर लेंगे आप, और फिर मैं जब 4 की गिनती गिनूंगी तब आप सांस छोड़ेंगे। ठीक है, एक बार ध्यान से देखिए कैसे करना है। सांस ले रही हूँ मैं, 2, 3, 4। फिर सांस छोड़ रही हूँ, 1, 2, 3, 4। ठीक है, मेरे साथ गिनती में सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4। सांस छोड़िए आराम से। 1, 2, 3, 4। बढ़िया। फिर से सांस लेंगे, 1, 2, 3, 4। आराम से छोड़िए, 1, 2, 3, 4। अब इसी में हम सांस बीच में रोकेंगे भी 4 की गिनती तक। अगर आपसे 4 की गिनती तक सांस नहीं रुक रही है कोई बात नहीं, आप पहले वाले पैटर्न को ही फॉलो करिए। ठीक है, सांस लेंगे, 1, 2, 3, 4। रोकेंगे 4 की गिनती तक, 1, 2, 3, 4। सांस छोड़ेंगे 4 की गिनती तक, 1, 2, 3, 4। फिर से सांस लेंगे लंबी, 1, 2, 3, 4। सांस रोकेंगे 4 की गिनती तक, 1, 2, 3, 4। सांस छोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4। एक बार और लंबी सांस लेंगे 4 की गिनती तक, 1, 2, 3, 4। रोकेंगे, 1, 2, 3, 4। छोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4। रिलैक्स। लंबी सांस लेंगे नाक से, आराम से मुंह से छोड़ेंगे।
अब 1 मिनट के लिए बस ऐसे बैठेंगे स्थिर। मन में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, नेगेटिव थॉट्स को रेजिस्ट नहीं करना है, आने दें पर उसे जाने भी दें, उसे लेके नहीं बैठना है, उसे एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना है। मन में अगर आए पता नहीं मैं ठीक होंगी कि नहीं, पता नहीं मैं ठीक होऊंगा कि नहीं, रिप्लेस करना है मैं ठीक जरूर होऊंगा, मेरा दर्द काफी कंट्रोल हो जाएगा। और फिर सरेंडर कर दीजिए। अब एक बार मेरे साथ फिर से लंबी सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए, दोनों हाथ मिलाएंगे और आपस में रगड़ेंगे इन्हें। आंखों के ऊपर रखेंगे। और अब धीरे धीरे आंख खोलनी। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। आई होप कि अब सबको थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेस याद होने लग गई हैं। लेट के करना ही बेटर है। घुटने के नीचे तकिया लगा लीजिए। पंजे चलाने वाली अब आप किसी भी समय कर सकते हैं, वो एकदम बेसिक एक्सरसाइज है, उसमें अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, घुटने के नीचे तकिए का रोल या टॉवेल का रोल रख लीजिए अच्छे से। अब घुटने से इसे दबाना है, पंजा खींचना है। 10 बार करेंगे हम इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसे दूसरे घुटने के नीचे शिफ्ट करेंगे। आराम से दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसे एडी के नीचे लगाएंगे। ये सारी एक्सरसाइज अब आसानी से बनने लग जानी चाहिए। नहीं भी लग रही कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहना है, धीरे से सब आसान लगेगा। अब एडी के नीचे से रखा है, जांग के पीछे फील होगा। दबाइए 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसा ही दूसरी एडी के नीचे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एडी को रगड़ते हुए मोड़ना है ऐसे और सीधे करना है। ये बिल्कुल स्मूथली होना चाहिए। 5 बार एक पैर में। 2 3 4 5। दूसरे पैर में 1 2 3 4। आराम आराम से करना है, हाँ, अपनी स्पीड पे। 5। रिलैक्स। 1 2 बार लंबी सांस लेंगे।
आई होप आपने साथ में अपना दुपट्टा या बेल्ट रेडी रखा है, क्योंकि अब हमें जो एक्सरसाइज करनी है वो बेल्ट वाली है। आप इसे दुपट्टे के साथ भी कर सकते हो। एक पैर को मोड़ लेंगे और दूसरे पैर के तलवे पे इस तरीके से रखना है। ये हमने डे 3 पे किया था 10 की काउंट तक। आज इसे हम 20 की काउंट तक करेंगे। जिसे ये 20 की काउंट तक कंफर्टेबल नहीं लग रहा है वो इसे सिर्फ 10 की काउंट तक करेंगे। चलिए, पंजा खींचेंगे और पैर ऊपर की तरफ और होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। पैर चेंज। उठाइए दूसरे पैर को भी और होल्ड करना है। पूरी ताकत हाथ पे रहेगी। 1 2 3 4 5, घुटना सीधा रहना है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। इसे हटा लेंगे। एक बार फिर से लंबी सांस ले लीजिए, नाक से अंदर, मुंह से बाहर। आज हम एक और नई एक्सरसाइज अब शुरू करने वाले हैं। लेट के ही करना है इसको। दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे इस तरीके से, ठीक है। दोनों हाथों को शरीर के बाजू में रखेंगे। घुटने अगर आपके कम मुड़ते हैं तो कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा अंदर की तरफ रहना चाहिए, क्योंकि अब हमें कमर को ऊपर उठाना है। कैसे उठाएंगे? दोनों कूलों को आपस में मीचना है और जो वजन आपको महसूस होगा वो एड़ी और अंगूठे के बीच में, मतलब पूरे पैर में, पूरे पैर के तलवों में बराबर वजन महसूस होना चाहिए, ठीक है। एक बार देखिए कैसे उठ रही हूं मैं, ठीक है। कूले को मीचते हुए उठ रही हूँ। घुटने पे हल्का सा जोर है, लेकिन पूरा वजन पैर के तलवों पे है। एड़ी और अंगूठे पे लगभग बराबर सा वेट है। चलिए, इसे 10 बार करेंगे। जिन्हें दिक्कत लग रही है वो सिर्फ 5 बार करेंगे। 1, रुकना नहीं है, ऊपर जाना है हल्का सा और फिर नीचे आना है। 2 3, सांस नॉर्मल चलती रहेगी। 4 5 6 7 8 9 10। आप चाहें तो और ऊपर भी उठ सकते हैं, लेकिन अपने दर्द के हिसाब से देखना है कि कितना उठ पा रहे हैं, ठीक है। अब धीरे से पैर सीधा कर लीजिए, आराम से एड़ी घिसते हुए। एक बार लंबी सांस लेना है, सांस छोड़ेंगे, फिर से लंबी सांस, सांस छोड़ेंगे, बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स करेंगे और धीरे से करवट लेके उठ जाएंगे। आप चाहें तो शवासन कर सकते हैं। आई होप आज की एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। सिकाई करते रहना है। सिकाई करके एक्सरसाइज करने के लिए आएंगे तो ज़्यादा आराम मिलेगा, और चाहें तो एक्सरसाइज के बाद भी सिकाई कर सकते हैं। नमस्ते।